आज का दिन था 13th ऑफ अप्रैल और आज के दिन मार्केट में एक बहुत बड़ा गैप डाउन देखने को मिला। एक सेलिंग एक्सपेक्टेड था और वो गैप डाउन के फॉर्म में ही आ गया। और ये एक्सपेक्टेशन क्यों था, ये हमने लास्ट एनालिसिस वीडियो में डिस्कस किया था। कुछ एविडेंसेस हमने डिकोड करे थे और आज के दिन भी मार्केट ने कुछ क्लूज छोड़ा है हमारे लिए, जिससे हम एटलीस्ट डायरेक्शन को एंटिसिपेट कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में मार्केट किस तरफ प्रोसीड करने वाला है। आज के इस एनालिसिस वीडियो में एक दो पॉइंट्स आपसे शेयर करने की कोशिश करूंगा जो कि यूजफुल हो सकते हैं आपके लिए, एटलीस्ट मार्केट को एनालाइज करने के लिए। तो वो पॉइंट्स पहले समझ लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं कि आने वाले दिनों में मार्केट में पॉसिबिलिटी किस तरह की बनेगी, या फिर आप खुद ही पता कर सकते हैं कि कैसा डायरेक्शन फ्लो मार्केट का होने वाला है। तो कंसेप्ट बहुत सिंपल सा है कि जब भी मार्केट में किसी एक तरफ का रेजिस्टेंस या सपोर्ट ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट फेलियर होता है, दूसरे तरफ के फेलियर की पॉसिबिलिटी वहां पे कम होती है। और ऐसे सिचुएशन में हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट ने अगर फेलियर के साथ किसी दूसरे साइड का ब्रेकआउट कर रहा है तो एटलीस्ट वो अपने अगले रेजिस्टेंस या सपोर्ट तक का टारगेट हमें दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस अवेलेबल है और मार्केट बाइंग फ्लो में किसी एग्जिस्टिंग रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है, उस ब्रेकआउट को फेल करता है। इसका फेलियर कहाँ पे कंफर्म होगा? जब मार्केट इस सपोर्ट को तोड़ेगा, राइट। तो अगर कोई इंटरमीडिएट सपोर्ट से मार्केट ब्रेकआउट करता है, उस ब्रेकआउट को फेल करता है, तो इस ब्रेकडाउन के साथ मार्केट अपने अगले सपोर्ट तक जाता है। उसके बाद मार्केट फर्दर कंटिन्यू भी कर सकता है या रिवर्स कर सकता है। बट ये है कि जब मार्केट कोई रेंज बनाता है, जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया, यहाँ से मार्केट ने वापस से सपोर्ट बनाया, तो एक इंटरमीडिएट सपोर्ट हमारे पास यहाँ पे है और ये रेजिस्टेंस हो गया। अगर इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट फेल हो जाता है, सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है, तो मार्केट अगले सपोर्ट तक का टारगेट हमें देता है। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हाई रहती है। स्पेशली इसको ट्रेड करने का तरीका ये नहीं है कि हम यहाँ पे ब्रेकडाउन पे एंटर करें। जनरली यहाँ पे अगर ओवरऑल वेव के कंसेप्ट पे सारे बाइंग्स ओवर हो चुके हैं, या फिर मार्केट ने एक पूरा स्विंग रिवर्स करके वीकनेस का कंफर्मेशन दे दिया, उसके बाद ब्रेकआउट हो रहा है, तो हम कई बार एंटीसिपेशन में फेलियर एक्सपेक्ट करते हुए हायर लेवल पे ही शॉर्ट करते हैं। इसके लिए कंफर्मेशन ऑफ वीकनेस का होना जरूरी है। वीकनेस कंफर्म होने के बाद हम ये एंटिसिपेट करते हैं कि क्योंकि मार्केट वीक है तो ब्रेकआउट फेल करेगा, अगर मार्केट स्ट्रांग है तो ब्रेकडाउन फेल करेगा। और कई बार हम फेलियर के बाद किसी लोकल सपोर्ट के ब्रेकडाउन पे एंटर कर जाते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सपोर्ट ब्रेकडाउन के साथ मार्केट इस सपोर्ट तक का टारगेट दे देगा। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है जिसमें मोमेंटम की पॉसिबिलिटी बहुत हाई होती है, जो ऑप्शन बाइंग के ट्रेड्स के लिए बहुत फेवरेबल होता है। तो इन्हीं कंसेप्ट पे अगर हम यहाँ पे देखेंगे, एक और कंसेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि लेट्स इमेजिन कि मार्केट में यहाँ पे सपोर्ट है। अगर कहीं किसी पॉइंट से मार्केट सपोर्ट फॉर्म करता है और इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करने के बाद अगर फेलियर ना करके मार्केट इसको जस्ट टेस्ट करता है, राइट। हमने ये पढ़ा है कि कोई सपोर्ट का ब्रेकडाउन अगर होता है तो वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है और वहां से रीटेस्ट करके मार्केट डाउन साइड कंटिन्यू कर सकता है, राइट। तो ऐसा कहा जाता है कि कोई सपोर्ट टूटता है तो उसके रीटेस्ट पे एंट्री कर सकते हैं एक कंटिन्यूशन एक्सपेक्ट करते हुए। दैट इज फाइन। बट मैं जनरली किस तरीके के कंटिन्यूशन को प्रेफर करना चाहूंगा कि वो रीटेस्ट पे मैं ट्रेड ना लूं। मार्केट ने अगर किसी ब्रेकडाउन के बाद सस्टेन कर गया है रीटेस्ट को, तो दिस विल एक्ट एज अ स्विंग हाई। अब अगर मार्केट हाई मोमेंटम में इसका ब्रेकआउट करता है तो फेलियर एंटिसिपेट होगा और वहां से एक हाई मोमेंटम सेलिंग देखने को मिलेगा, राइट। बट इसके बजाय अगर मार्केट सिंपली सपोर्ट फॉर्मेशन के बाद इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करता है और इसको रिटेस्ट करके कंटिन्यू करता है, राइट, और जब वापस बाइंग आती है तो इसमें हाई मोमेंटम बाइंग में ट्रैप ना बना के मार्केट अगर इस पॉइंट से वापस से रिजेक्शन लेता है, सिंपली नॉर्मली रिजेक्शन लेता है, ठीक है, इस रेजिस्टेंस से नॉर्मल रिजेक्शन लेने का इसको ब्रेकआउट करता है, तो ऐसे केसेस में पॉसिबिलिटी ये होती है कि ये जो पूरा का पूरा स्विंग कंटिन्यूएशन है वो रिवर्स हो गया है और दिस कुड टर्न इनटू अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ अगर यहाँ पे ट्रैप का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, राइट। या ट्रैप का फॉर्मेशन हो भी गया उसके बाद भी अगर इस पुल बैक के बाद अगर ये ब्रेकआउट करता है तो यहाँ से पूरा का पूरा डायरेक्शन रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी रहती है। इसलिए अगर सेलिंग में टारगेट बाकी है, मान लो यहाँ पे एक वेव, दो वेव, तीन वेव ऑलरेडी हो चुका है, तो फिर यहाँ पे रीटेस्ट पे ट्रेड लेने एक लो प्रोबेबिलिटी सिनेरियो बन जाता है, इसलिए उसको अवॉइड करना ज्यादा अच्छा है। बट अभी अभी जस्ट एक सपोर्ट टूटा है और यहाँ से सस्टेन करता हुआ मार्केट ने अचानक से हाई मोमेंटम बाइंग दे दिया है, तो उसके फेलियर पे अच्छा मोमेंटम डाउन साइड मिलता है।
इस कंसेप्ट में हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन हुआ हो, तो ये एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला जो हमने कंसेप्ट समझा उसके बेसिस पे हमने क्या एंटिसिपेट किया था लास्ट एनालिसिस वीडियो में, कि ये जो मार्केट में डायरेक्टली हायर लेवल पे प्रोसीड करा है और एक डिस्ट्रीब्यूशन की तरह यहाँ पे दिख रहा है, और इसमें मार्केट ने क्या किया है, अपने लास्ट बाइंग स्विंग को पूरी तरीके से रिवर्स कर दिया है। और रिवर्सल में आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे कोई भी क्लोज बेसिस पे ट्रैप का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। इसको टेस्टिंग कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं इस पूरे बाइंग का रिवर्सल हुआ है, और कंटिन्यूअस बाइंग में फिर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया। तो अगर इसको साइन ऑफ वीकनेस हम मानते हैं और मार्केट में ब्रेकआउट हो जाता है, तो हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं करेगा। किसी भी हायर लो के ब्रेक पे वी कैन टेक अ शॉर्ट ट्रेड अगर इंट्राडे में अपॉर्चुनिटी मिलती है तो। बट अगर क्लोजिंग ही इस तरीके के सिचुएशन के साथ होता है तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। अगले दिन हमें देखना पड़ेगा कि ये सपोर्ट ब्रेकडाउन होता है या नहीं। अगर अगले दिन मार्केट ये सपोर्ट को ब्रेक करता है, इस सपोर्ट को ब्रेक करता है, तो इसका चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होगा कि सपोर्ट ब्रेकडाउन के बाद मार्केट अगले सपोर्ट तक प्रोसीड करेगा, क्योंकि ब्रेकआउट फेलियर इन्वॉल्व है तो ये सपोर्ट ब्रेकडाउन बीच में फेल नहीं होगा। तो बहुत ज़्यादा चांसेस होगा कि मार्केट अपने नेक्स्ट सपोर्ट तक प्रोसीड कर जाएगा, और डिपेंडिंग अपॉन प्राइस एक्शन और इस सपोर्ट पे कैसा बिहेवियर है, ये फर्दर और नीचे प्रोसीड कर सकता है या फिर यहीं पे कोई नया प्राइस एक्शन बनाकर रिवर्स भी कर सकता है, राइट। तो अगर मार्केट इंट्राडे में यहाँ पे ब्रेकडाउन करा होता, ब्रेकडाउन के बाद अगर मार्केट ने सस्टेन करा होता, तो हम इसको एज अ रीटेस्ट ट्रैप के लिए लेवल यूज कर सकते थे। या तो हम रीटेस्ट ट्रैप पे शॉर्ट करते, या तो इसके सस्टेन होने के बाद इस सपोर्ट तक पहुंचने से पहले अगर कोई मेजर रिट्रेसमेंट मार्केट कंप्लीट करता है इस तरीके के फॉर्म में, तो फिर हम कंटिन्यूएशन ट्रेड लेते, राइट। वो सिचुएशन होता है जहां पे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड अचीव किया जा सकता है विद द कंफर्मेशन, विद द डायरेक्शनल कंफर्मेशन एंड अ गुड प्राइस। दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ अगर हमें ट्रेड मिलता है तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड हमें मिल सकता है। तो इस ब्रेकआउट फेलियर की पॉसिबिलिटी थी और एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट बड़ा डाउनसाइड दे सकता है। बट आज के दिन हुआ क्या, मार्केट ने पूरा का पूरा मूव ही गैप डाउन से कवर कर लिया, राइट। गैप डाउन से कवर कर लिया तो डाउनसाइड का पोटेंशियल वैसे ही खत्म हो गया। बट स्टिल मुझे ये लगा था कि मार्केट शायद अपने इन सपोर्ट एरियाज तक भी जा सकता है, इस हाई तक जा सकता है। तो हायर लेवल पे आई मेड सम अटेम्प्ट टू टेक सम शॉर्ट ट्रेड समवेयर अराउंड हियर, जो कि नहीं चला, एंड आई बुक्ड अ लॉस ऑफ टोटल 9490 रुपीज। शॉर्ट में यहाँ पे बुक किया लॉस। एक छोटा सा कॉल ट्रेड अटेम्प्ट करा था इस एरिया में जो कि नहीं चला, तो उसमें भी एक छोटा सा लॉस यहाँ पे बुक करके खत्म किया गया। अब यहाँ पे जो दूसरी सीखने वाली बात है उसको भी आप ध्यान से समझना। उसको समझाने से पहले मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ। ये एग्जांपल समझना आप। यहाँ पे इस गिरते हुए मार्केट में ये सपोर्ट फॉर्म हुआ था, जो सपोर्ट मार्केट अगले दिन होल्ड किया था। मतलब यहाँ पे जो सपोर्ट बना वो नेक्स्ट डे ब्रेक नहीं हुआ, राइट। तो ये एक हायर लो का फॉर्मेशन हुआ, तो यहाँ पे एक सपोर्ट एक्टिविटी देखने को मिली है। अब ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन कैसे हुआ है, डायरेक्ट ब्रेकडाउन हुआ है, राइट। आज के केस में सपोर्ट ब्रेकडाउन कैसे हुआ है, गैप डाउन के साथ हुआ है। यहाँ पे कैसे हुआ है, इस रेंज के अंदर ओपन होने के बाद हुआ है। बट उसके बाद जो एक्टिविटी हुई है वहां पे एक सीखने वाला पॉइंट है जो आप अपने साथ लेके जा सकते हो, टेस्ट कर सकते हो। इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि कौन सा सिचुएशन है मार्केट अपना पूरा डायरेक्शन बदलने की पॉसिबिलिटी रखता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट ने इस ब्रेकडाउन के बाद इस पॉइंट पे रीटेस्ट किया है, रीटेस्ट ट्रैप नहीं बनाया है। मैं बार बार रीटेस्ट ट्रैप बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, अब ध्यान से समझो कि यहाँ पे मार्केट ने एक गैप डाउन दिया है, राइट। लुक एट दिस, यहाँ पे मार्केट ने गैप के साथ ये स्विंग लो को तोड़ा है, राइट। अब जब इस लेवल पे मार्केट आया तो कैसे हाई मोमेंटम कैंडल के साथ सीधा अंदर क्लोज हो गया है। अब सीधा अंदर क्लोज होने की वजह से दिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ रिटेस्ट ट्रैप, और उसके बाद मार्केट डाउन साइड प्रोसीड किया है। कोई टेस्टिंग नहीं हुआ है, टेस्टिंग के बाद कोई रिजेक्शन नहीं हुआ इस लेवल पे। उसके बाद ऊपर जाता तो शायद ये ऊपर की तरफ ही निकल जाता, बट ऐसा सिचुएशन यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। यहाँ पे क्या सिचुएशन देखने को मिला है कि मार्केट ने इस सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद इसको टेस्ट किया है, उसके बाद कंटिन्यूएशन दिखाया है, उस कंटिन्यूएशन के बाद वापस जब इस एरिया में आया है मार्केट, तो वापस इस पॉइंट से रिजेक्शन लिया है, और उसके बाद मार्केट ने बाइंग साइड प्रोसीड किया है। तो इस तरह की सिचुएशन को आप ऐसे भी देख सकते हो, एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन यहाँ पे देख सकते हो। तो जब भी मार्केट में इस तरीके का डायरेक्ट ब्रेकडाउन हो, इस लेवल पे रीटेस्ट ट्रैप ना बना के सिर्फ रीटेस्ट करे और वापस उस एरिया में जाके मार्केट रिजेक्शन लेता है और उसके बाद ब्रेकआउट होता है, तो वहां पे चांसेस बहुत बड़े मोमेंटम के होते हैं, और इस तरीके के रिवर्सल जनरली फर्दर कंटिन्यूएशन में रिजल्ट करते हैं, राइट। तो इसी बेसिस पे अभी भी जो डायरेक्शन है
वो वहाँ पे बाइंग साइड का बहुत क्लियरली हमें समझ में आ जाएगा। हम देखेंगे अभी, पर उससे पहले मैं आपको 1-2 पॉइंट और यहाँ पे बता दूँ। यहाँ पे रिवर्सल की पॉसिबिलिटी, यहाँ पे यही वो ट्रेड था जिसमें 0-0 में ₹1150 से 36,000 का प्रॉफिट बना था। बट उसको उसको उसका लॉजिक मैं उस वीडियो में नहीं बताया था, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। यहाँ पे जब मार्केट ने ब्रेकडाउन किया, रीटेस्ट में ट्रैप नहीं बनाया और कंटिन्यूएशन आया, उसके बाद एक हाई वोलेटिलिटी यहाँ पे देखने को मिली है। इस हाई वोलेटिलिटी से ये समझ में आता है कि मार्केट कैन चेंज इट्स डायरेक्शन फ्रॉम हियर, और यहाँ पे भी डायरेक्ट ब्रेकडाउन हुआ है जिसका इमीडिएट कंटिन्यूएशन हुआ है विदाउट एनी ट्रैप, एक और एविडेंस है। और साथ ही साथ फर्दर जैसे जैसे ऊपर मार्केट गया है, इसने अपने हर लेवल पे इस बात का कंफर्मेशन देता हुआ गया है कि मार्केट और प्रोसीड करने वाला है। हर रेजिस्टेंस एरिया पे इसने पुल बैक लेके ब्रेकआउट किया है, हर रेजिस्टेंस एरिया से इसने पुल बैक लेके ब्रेकआउट किया है, विच इज अ वेरी गुड प्राइस एक्शन फॉर फर्दर कंटिन्यूएशन, और इसलिए उस ट्रेड को लंबे समय तक होल्ड किया गया था। सिमिलरली अगर अभी के प्राइस एक्शन को अगर आप देखोगे तो आप बहुत ही इजीली कंक्लूड कर सकते हो कि मार्केट ने इस ब्रेकआउट फेलियर के साथ जो सपोर्ट ब्रेकडाउन किया है, उसका टारगेट जो हाई प्रोबेबिलिटी टारगेट है वो नेक्स्ट सपोर्ट एरिया है, जो कि मिल गया है गैप के साथ। अब ये जो ब्रेकडाउन हुआ ये भी डायरेक्ट ब्रेकडाउन हुआ है क्योंकि गैप के साथ ब्रेकडाउन हुआ है। ऐसा नहीं हुआ है कि सपोर्ट पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया है या फिर कोई नया ट्रैप बनाया है या फिर अच्छा खासा टाइम स्पेंड करने के बाद ब्रेकडाउन किया है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये एक हायर लो है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जिसका डायरेक्ट ब्रेकडाउन हुआ है, और ब्रेकडाउन के बाद मार्केट ने इस पॉइंट को वापस से क्या किया है, रीटेस्ट किया है, कोई ट्रैप नहीं बनाया है। राइट, ऐसा नहीं हुआ कि मार्केट इसके अंदर क्लोज करके वापस धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है, ऐसा नहीं हुआ है। मार्केट ने इस पॉइंट से रिजेक्शन लिया है और फिर हायर लेवल पे जाके इस पॉइंट से वापस रिजेक्शन लेने के बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया है, इवेंचुअली सस्टेन करके बाइंग साइड को प्रोसीड किया है। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि जिस तरीके का रिवर्सल यहाँ पे देखने को मिला है, दिस कैन रिजल्ट इनटू बिगर अपसाइड कंटिन्यूएशन, जैसा हमें यहाँ पे देखने को मिला है। दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ ट्रैप जहां पे एक्यूमुलेशन का भी इन्वॉल्वमेंट है। अगर ट्रैप है क्योंकि ब्रेकडाउन तो फेल हो गया, साथ में इसने स्पेंड किया टाइम अच्छा खासा एक्यूमुलेशन के लिए, राइट। तो एक्यूमुलेशन कब होता है, जब इंटेंट प्राइसेस को ऊपर भगाने का होता है। तो यहाँ पे भी देखेंगे तो क्या हुआ है, मार्केट ने इस ब्रेकडाउन के साथ यहाँ पर रिजेक्शन दिखाया है, यहाँ पे अट्रैक्ट किया है सेलर्स को, राइट। उसके बाद धीरे धीरे बाइंग करके मार्केट ऊपर सस्टेन किया। तो यहाँ पे भी ये जो स्लो बाइंग है दैट शोज कि मार्केट में सस्टेनेबल बाइंग यहाँ पे हुआ है, और इसलिए यहाँ पे भी मार्केट में बड़े कंटिन्यूएशन की पॉसिबिलिटी है। और स्पेशली इस बात से ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि मार्केट ने ट्रैप बना के रेजिस्टेंस के अंदर मार्केट ने लोअर हाइज बनाया है। आप यहाँ पे देखो तो इस ब्रेकडाउन फेलियर के साथ मार्केट में लोअर हाइज के फॉर्मेशन होना शुरू हुए। अब जब भी ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होगा, मार्केट विल बी एबल टू ब्रेक दिस आउट एज वेल। अभी हमने जो कंसेप्ट सीखा उसके बेसिस पे अब जो नया रेंज बना है, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस बन गया इस सपोर्ट का अगर ब्रेकडाउन हुआ है तो, इससे पहले ये सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस था, अब इसका ब्रेकडाउन फेलियर क्या करेगा, इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करेगा और नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया तक जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया है वो कहाँ पे है, वो यहाँ पे है। तो अगला जो हाई प्रोबेबिलिटी टारगेट हमें मिल जाता है वो ये स्विंग हाई मिल जाता है कि अब मार्केट में जब भी इसका ब्रेकआउट होगा हमें ये टारगेट इजीली मिल जाएगा। अब ये ब्रेकआउट क्या नेक्स्ट सेशन में होगा या उसके नेक्स्ट सेशन में होगा ये नहीं बता सकते, बट हम उसके लिए कुछ प्लान जरूर बना सकते हैं। अगर अब मार्केट, मैं ऐसा चाहता हूं कि वेंसडे को जब मार्केट खुले तो मार्केट इसी रेंज में साइडवेज हो जाए, इस तरीके से। अगर इसी रेंज में मार्केट साइडवेज हो जाता है तो थर्सडे को सेंसेक्स का एक्सपायरी है, उस दिन मार्केट अगर ब्रेकआउट करेगा तो इन सारे रेजिस्टेंसेस को ब्रेकआउट करके इस टारगेट तक चला जाएगा। बट क्योंकि आजकल न्यूज़ फ्लो बहुत ज़्यादा है और एक दिन का हॉलिडे भी है, हो सकता है मार्केट एक बड़े गैप अप के साथ ही ऊपर ओपन हो जाए। तो फिर हम क्या करेंगे ऐसे में, क्योंकि मार्केट इतनी दूर से बाइंग करता हुआ आ रहा है, डायरेक्ट मोमेंटम में पार्टिसिपेट करना बहुत रिस्की होगा। इसलिए किसी ना किसी हाई मोमेंटम सेलिंग कंटिन्यूएशन के ओवर होने के बाद अगर हम पार्टिसिपेट करेंगे तो वहां पे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड, वहां पे एसएल हंटिंग के चांसेस कम होंगे और अच्छे रिस्क रिवॉर्ड मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। मतलब ये कि मार्केट अगर यहाँ पे डायरेक्ट ब्रेकआउट करता है या गैप अप के साथ ब्रेकआउट होता है तो भी कंटिन्यूएशन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई रहेगी, क्योंकि इस ब्रेकडाउन फेलियर के साथ जो ये ब्रेकआउट होगा उसका रेजिस्टेंस दूर है। इस ब्रेकआउट फेलियर के साथ इसका ब्रेकडाउन का टारगेट यहीं तक था, ठीक है, इसके नीचे भी जा सकता था। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट अगर हायर लेवल से सेल होता है
आज के दिन अगर इसको सेलिंग कंटिन्यू करना था तो इस एरिया से अगर सेल होता है तो यहाँ तक जा सकता था। इसी बेसिस पे मैंने एक 0-0 ट्रेड प्लान किया था जो इवेंचुअली वर्क नहीं किया। बट यहाँ पे इसका ब्रेकआउट भी हो जाता है ना, तो भी यहाँ पे जाना इसका एक हाई प्रोबेबिलिटी टारगेट होगा। तो अगर यहाँ पे गैप अप खुल भी जाता है तो भी यहाँ तक जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होगी। बट हमें पार्टिसिपेट बिना सेलिंग मोमेंटम के नहीं करना है। किस तरीके का सेलिंग मोमेंटम, उसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देता हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन सकती है जो लाइव मार्केट में देखना पड़ेगा। बट मैं चाहता हूँ कि ये साइडवेज हो जाए, मैं चाहता हूँ कि इस रेजिस्टेंस के नीचे ही मार्केट बंद हो जाए, ताकि एक अच्छा बिल्डअप के बाद जब मार्केट फटेगा तो बहुत लोअर एरियाज पे हमें बाय करने को मिलेगा बहुत अच्छे टारगेट्स के लिए। अगर यहाँ पे डायरेक्ट ही गैप अप ओपन हो जाता है और साइडवेज होने का ऊपर निकलना शुरू होता है, किसी सेलिंग मोमेंटम के बाद भी बाइंग मिलता है, तो टारगेट के लिए ज्यादा रूम नहीं बचेगा। ठीक है, अब यहाँ कहीं पे अगर बाय करते हो एक सेलिंग के बाद भी, तो भी आप इसी टारगेट के लिए एम करोगे। और यहाँ पे मार्केट इधर ब्रेकआउट होता है या ब्रेकआउट का सेलिंग के बाद निकलता है ऊपर, तो भी हम इसी टारगेट के लिए एम करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके के सिचुएशन में रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा होगा। इसलिए आई विश कि ये ब्रेकआउट ना करे नेक्स्ट सेशन में, तो हमें थर्सडे को बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है। एक एग्जांपल बस मैं आपको यहाँ पे दे के ये वीडियो खत्म करूंगा कि मैं किस तरीके के सेल ऑफ की बात कर रहा हूँ। सो आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट समझ में आ रहे होंगे, और सिर्फ एक पर्टिकुलर ट्रेड के लिए नहीं, कंसेप्ट के पर्सपेक्टिव से आप इस वीडियो को देख रहे होगे और कोई ना कोई लर्निंग पॉइंट आप अपने साथ इस वीडियो के थ्रू लेके जाओगे। होपफुली आपको वो हेल्प करे आगे मार्केट को समझने में, एनालाइज करने में और अपनी अगली अपॉर्चुनिटी ढूंढने में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट ने क्या करा है, इस गैप अप के बाद जो रिट्रेसमेंट हुआ है उसके बाद यहाँ से कंटिन्यूएशन देखने को मिला है, राइट। तो इस कंटिन्यूएशन के नीचे जाने के बाद मार्केट जो वापस रेंज में आया है, इस रेंज के अंदर ही सस्टेन किया है और इस रेजिस्टेंस के नीचे मल्टीपल लोअर हाइज यहाँ पे बनते हुए नजर आए। अगले दिन मार्केट ओपन होता है और इसके ब्रेकआउट के साथ एक हाई मोमेंटम मूव अपसाइड हो जाता है, राइट। अब इस ब्रेकआउट में डायरेक्ट एंटर करना रिस्की होता है। कई बार आप एंटर कर सकते हो एक छोटे से एसएल के साथ, एक छोटे से पोजीशन के साथ, अगर वो चल गया तो बहुत अच्छा है। बट जनरली आप एक स्टेबल मार्केट को स्टेबलाइज होने का अगर वेट करोगे तो ज्यादा बेटर एंट्री और स्टॉप लॉस आपको मिल सकता है, ज्यादा बेटर कंफर्मेशन मिल सकता है। तो यहाँ पे हमें ये तो पता है कि ये ब्रेकडाउन फेलियर है और ये ब्रेकआउट फेल नहीं करेगा, बट ये ब्रेकआउट के साथ डायरेक्ट मोमेंटम हुआ है, इसमें हम कहीं भी घुस नहीं सकते, राइट। तो इसमें हम नेक्स्ट कंटिन्यूएशन में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करते हैं। उसमें हमें ये देखना होगा कि मार्केट में एक बाइंग के बाद जो सेलिंग आ रहा है, ये सेलिंग में मार्केट जिस पॉइंट से एक हाई मोमेंटम कंटिन्यूएशन दे दे, उसके बाद जो सपोर्ट स्टेबलाइज होता है, उसमें जब भी एक हाई मोमेंटम सेलिंग अटेम्प्ट के अगेंस्ट में सपोर्ट बनता है, तो फिर कोई भी लोकल रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे वी कैन पार्टिसिपेट ऑन टू द लॉन्ग साइड। दिस इज व्हाट आई मीन टू से। जरूरी नहीं कि इसी फॉर्मेट में होगा, बट इंपॉर्टेंट ये है कि डायरेक्शन हमें पता है, बट प्राइसेस का अच्छा होना बहुत जरूरी है। हमें ट्रेड लेना है बाइंग साइड का, बट एक सेलिंग, ऐसा सेलिंग जो पिछले किसी सपोर्ट को ब्रेक कर रहा हो, राइट। जैसे यहाँ पे कंटिन्यूएशन हुआ है, तो ऐसा सेलिंग जो पिछले एग्जिस्टिंग किसी सपोर्ट के नीचे जाने के बाद घूमा हो, उस केस में प्राइसेस अच्छे हो जाते हैं और वहां से हमें एक अच्छा टारगेट देखने को मिलेगा। दिस इज व्हाट आई मीन टू से। पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन के लिए ये जरूरी है कि हमको डायरेक्शन की क्लैरिटी है, बट एक हाई मोमेंटम सेलिंग के खत्म होने के बाद एसएल हंटिंग के चांसेस कम हो जाते हैं। और उस केस में जब भी कोई नया सपोर्ट फॉर्म होता है, उस सपोर्ट के अगेंस्ट भी सेलिंग का पॉसिबिलिटी जब खत्म होता है, तब हम पार्टिसिपेट करते हैं, तो एसएल जाने के चांसेस कम रहते हैं और एक अच्छा टारगेट के लिए हम वहां पे बैठ सकते हैं। सो दिस इज व्हाट द होल एनालिसिस वीडियो इज। और इसके अलावा एडिशनल मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूंगा, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में शेयर किया था, कि यहाँ से एक बड़ा सेलिंग एक्सपेक्टेड तो है, बट वो सेलिंग बहुत बड़े मोमेंटम में कन्वर्ट होगा ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं है। चाहे वो यहाँ से रिवर्स हो रहा है या फिर और नीचे से रिवर्स होता, बट इवेंचुअली इस सेलिंग को रिवर्स होना था। क्योंकि अगर हमें बड़ा मोमेंटम आने वाले दिनों में मिलना है, एक बहुत बड़ा रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड अगर मिलना है, तो इवेंचुअली इसको एक और बाइंग देना है। उसके बाद जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वीकनेस कंफर्म होगा, उसके बाद जब मार्केट गिरेगा, तो एक बहुत बड़ा क्लीन सेलिंग देखने को मिलेगा, जिसमें इस तरीके के मेसी रिट्रेसमेंट हमें देखने को नहीं मिलेंगे, बहुत ही क्लीन सेल ऑफ देखने को मिलेगा। और अगर किसी ने इस सेलिंग को क्लोजली ऑब्जर्व किया होगा, तो इस एरिया में 24,000 का पुट जो था वो 30-35 रुपीज का ट्रेड हो रहा था, जो इवेंचुअली मार्च मंथ के एंड में 1700 प्लस पे क्लोज हुआ है। उसी तरीके का अपॉर्चुनिटी कुछ हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है
ये कोई ना कोई ऑप्शन 40-50 रुपीज़ का ऑप्शन आने वाले दिनों में 2000, 3000, 4000 के टारगेट्स दे सकते हैं। आप उसको प्लान कर सकते हो, अपना रिस्क रिवॉर्ड देख के कुछ ना कुछ वहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हो। क्योंकि जब भी मार्केट में मेजर ट्रेंड का पहला वेव कंप्लीट होता है और उसके अगेंस्ट में एक बड़ा रिट्रेसमेंट कंप्लीट होने के बाद कंटिन्यूएशन होता है, तो वो कंटिन्यूएशन जनरली एक हाई मोमेंटम और क्लीनर कंटिन्यूएशन देखने को मिलता है। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो जैसा यहाँ पे मार्केट में एक सेलिंग देखने के बाद एक हाई मोमेंटम रिट्रेसमेंट मिला है, उसके बाद से बहुत बड़े कंटिन्यूएशन देखने को मिले हैं। सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे तो हायर लेवल से जब मार्केट में यहाँ पे सेलिंग आया है, उसके अगेंस्ट में जब ये हाई मोमेंटम रिट्रेसमेंट आया है और कोई हायर लो का ब्रेकडाउन हुआ तो एक बड़ा सेल ऑफ देखने को मिला है। सिमिलरली इस पूरे सेलिंग के अगेंस्ट में एक हाई मोमेंटम रिट्रेसमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। इस रिट्रेसमेंट के बाद जब वीकनेस कंफर्म होगा, कोई हाई लो ब्रेक होगा, तो हमें अगला जो सेलिंग होगा वो बहुत बड़ा और बहुत ही स्मूथ देखने को मिलेगा, जहाँ पे टारगेट एक्सपेक्टेशन भी काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। इससे रिलेटेड मैं एक सेपरेटली वीडियो बना दूंगा, अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना मत भूलना कि क्या आपको एक पूरा एनालिसिस चाहिए फॉर द नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी, राइट? अगर आप बोलोगे तो अगर आप बताओगे तो मैं आपके लिए बहुत ही डिटेल में कि क्यों ऐसा हो सकता है, किस तरीके के बिहेवियर हो सकते हैं, किस किस टाइम पे हमें एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड के लिए एंट्री अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ये सारी बातें मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। That's it for today. Thank you so much for watching. I'll see you in the next video. Bye bye.